बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ुल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज एक बड़ा आसान सा और बड़ा बेहतरीन सा नुस्खा मैदे के अमराज के लिए, तबखीर के लिए, भूख ना लगने के लिए, मैदे में बोझलपन, भारीपन, बहुत ज़्यादा डकार आना, यानी मैदे का कोई भी मसला है, किसी भी तरह का कोई मर्ज़ है, कोई अलामत आपको नज़र आती है तो आप ये बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह व ताला ये बहुत आसान भी है और बहुत मुफीद भी है। तमाम तरह आपके मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तबखीर मैदा का जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। गैस वगैरह ये वो जो कुछ भी आपको मैदे के लिहाज से है वो सारी चीज़ें, सारी अलामतें इंशाअल्लाह व ताला ख़त्म हो जाएंगी। है भी बहुत आसान। आप पंसार स्टोर से लेंगे और बनाएंगे और खाएंगे और दुआएं देंगे। तो उससे पहले गुजारिश ये है कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों तक भी ये मुफीद चीज़ पहुंच सके। इसके अज्जा को नोट फरमा लें। सौंफ 10 ग्राम, धनिया खुश्क धनिया जो है वो 10 ग्राम, और बड़ी इलायची, वो जो मसाले वाली इलायची जिसको कहते हैं, वो 10 ग्राम, और कूज़ा मिस्री ये है 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप ले लें। इनको अलहदा-अलहदा आपने कूटना है, अलहदा-अलहदा आपने इनका सफ़ूफ़ बनाना है। सारी चीज़ों का बिल्कुल इनको पाउडर कर लेना है। जितना आप बारीक कर सकते हैं उतना आपने इनको बारीक कर लेना है, बिल्कुल पाउडर होना चाहिए। और फिर इन सारी चीज़ों को, चारों को आपने मिक्स कर लेना है, यकजान करना है। जब आपने मिक्स करना है तो फिर आपने इनको अच्छी तरह से खरल कर लेना है, कूट लेना है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और ये यकजान हो जाए। अब ये आपकी दवा जो है ये बिल्कुल तैयार है। इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद। आप छोटा 1 चम्मच, और वो चम्मच बिल्कुल भर के नहीं होना चाहिए बल्कि दरमियाना सा, आपने छोटा 1 चम्मच जो है इसको ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे और आपके तमाम तर मैदे के जो मसाइल हैं, अमराज हैं, हर तरह के, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैदे के लिहाज से बड़ी मुफीद और बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैदा हमारा जो है ये बीमारियों का शिकार तब होता है जब हम वक़्त बेवक़्त खाना शुरू कर देते हैं। आजकल रमज़ान है तो रमज़ान मुबारक के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो मैदे के अमराज का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम सैरी करते हैं तो अच्छी तरह टाइट करके करते हैं और यहाँ तक क्या कहते हैं उसको, गले तक हम खा लेते हैं, बस सांस की जगह छोड़ते हैं। और जब अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी में फिर हम यही हमारी सूरत होती है। तो वो पूरे दिन में जो हमने एक फाका किया होता है, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया होता, उससे ज़्यादा जो है वो कसर हम सैरी अफ्तारी में निकाल देते हैं। तो इसलिए भूखा रहने के बावजूद भी हमारा मैदा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सहर अफ्तार के अंदर थोड़ी कोशिश करें कि हाथ हल्का रख कर फिर खाया जाए। लेकिन अगर आप इसको सहर में, आप इसको रमज़ान में इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आप इसको अफ्तार के बाद कीजिए, सहरी के बाद ना कीजिए। लेकिन रमज़ान के बाद इसको 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैदे के तमाम तर अमराज जो है वो आपके ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो, आज का ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।